ताली बजाकर धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान सुंदर समय के लिए प्रिय पिता, जो अब तक संभाला प्रिय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्वागत करते हैं आज के दिन में प्रिय पिता। जो भी स्तुति भजन आराधना महिमा हो अपने पिता को तेरे बेटे और बेटों ने मिलकर जो नाम की पढ़ाई की है आप आशीष करें प्रिय पिता, इससे भी अधिक बढ़कर प्रिय पिता आपके नाम की पढ़ाई करें। सो धन्यवाद देते हैं प्रिय पिता। समय हो चला आज के दिन में प्रिय पिता निश्चय प्रिय पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। भाई आप प्रिय पिता आपको पीछे करते आपको आगे करते हैं और यहाँ पर पति भाई बहन को लेकर के सम्मुख आते हैं प्रिय पिता। आज का वचन सीखने और समझने में हर एक की तरफ अगुवाई कर मेरे पिता सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में मांग लेते हैं या सुनी अपनी अगुवाई में लेकर चलते प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। आज हम सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय से और मरकुस 14-12 से। हालेलुया। दो पुस्तकों से आज सीखेंगे। हालेलुया। पहला तो हमें किसी से प्यार होना है ताकि हम छूट न जाएं। हालेलुया। उस परमेश्वर के संग रहें। हालेलुया। और दूसरा, आज के दिन में हम क्यों एकत्रित होते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। इसको हम लोग प्रभु भोज कहते हैं। हालेलुया। तो क्यों हम इकट्ठे होते हैं, क्यों प्रभु भोज लेते हैं। हालेलुया। इन दो विषयों को आज हम सीखेंगे। आमीन। तो पहले सीखेंगे हालेलुया मत्ती 25 इसका पहले पद से। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। मसाले लेकर के। हालेलुया। हम जब भी जाते हैं तो हालेलुया कुछ लेकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। हालेलुया। दुल्हन को देखने जा रहे, कुछ देना है। दूल्हे को देखने जाना है, कुछ देना है। हालेलुया। कोई खाली हाथ नहीं जाता दूल्हे से मिलने के लिए। हालेलुया। यहाँ लिखा वो खाली नहीं है, वो अपने हाथों में मसाले लिए। क्या लिए हैं? मसाले लिए हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में बोले तो हालेलुया दिया बोल सकते हैं, चिराग बोल सकते हैं उजाले के लिए। हालेलुया। टॉर्च बोल सकते हैं, इस समय लालटेन बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा मसाले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। जो मसाले होती हैं हालेलुया, जिसे हम पहले दिया बोलते थे, चिमनी बोलते थे। हालेलुया। उसमें बगैर तेल डाले वो नहीं जलता था, तेल डालना पड़ता था। क्या डालना पड़ता था? तेल डालते थे। हालेलुया। तब वो जलता था। और मसाले जो होती थी वो छोटी होती थी, हमें रात को उठ करके उसमें फिर से तेल डालना होता था। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो मिट्टी का होता था। किसका होता था? मिट्टी का होता था। हालेलुया। और उसमें उठ करके रात को तेल डालना पड़ता था। हालेलुया। लोग किसी भी चीज का बना लेते थे। कोई खाने का प्रोडक्ट होता था लोहे का, तो उसमें छेद करके चिमनी बना लेते थे। हालेलुया। साइकिल का टीथ की जो छुच्छी होती थी कस करके नट से, उससे बना लेते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें तेल डालना पड़ता था। तो जो यहाँ लिखा मूर्ख थी वो तेल नहीं ली, परंतु जो समझदार थी, यहाँ लिखा परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। हालेलुया। जैसे हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं हालेलुया तो बड़ा उत्साहित होकर के चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की एक भी आज्ञा नहीं तोड़ते। हालेलुया। सारे वचन को फॉलो करते हैं। हालेलुया। जब साल 2 साल बीत जाता है मसीह में, 4 साल बीत जाता है। हालेलुया। हालेलुया।
और सब कुछ मिल जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाती है, बच्चे सब कुछ मतलब परिवार एकदम अच्छा से है ले ले। तो हम थोड़ा सिलो हो जाते हैं 2-4 साल बाद। लोग क्या हो जाते हैं? सिलो हो जाते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ले ले, हाँ ले ले। लेकिन यह वचन कह रहा है कि वो चली तो हाँ ले ले, लेकिन जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। हाँ ले ले, उगने लगी और सो गई। आपको मालूम है? हाँ ले ले, हाँ ले ले। बाइबल कहते नीति वचन में लिखा कि नींद से प्रीति मत रखो। नींद लो लेकिन उससे प्रीति मत रखो। नींद लेना अलग बात है, प्रीति रखना अलग बात है, दोनों अलग अलग है। हाँ ले ले, नींद लो प्रीति मत रखो उससे। हाँ ले ले, हाँ ले ले, नहीं तो दरिद्र कहलाएगा। आंखें खोल तो रोटी से तृप्त हो जाएगा। मतलब हमें सोते ही नहीं रहना, हमें जागना है। अब यहाँ पर जो थी 5 वो तेल नहीं लिए हैं और 5 तेल लिए हैं, और दूल्हे के आने में क्या हुई? देर हुई। तो वे सब ऊँघने लगी, मतलब ऊब लगने लगी। क्या लगने लगी? ऊब लगने लगी, और वो सो गई। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जैसे रात को जब प्रार्थना होती है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो कुछ लोग ज्यादा देर तक जब प्रार्थना होने लगती है तो कुछ लोग उबने लगते हैं, आज पूरी रात प्रार्थना होगी क्या, हालेलुया, और नींद आने लगती है, सो जाते हैं। फिर जब उनकी आँख खुलती है तो पता लगा वो सब क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला बीच में क्या हो गया। हालेलुया। तो उसी तरीके से यहाँ पर 5 नहीं सोई, सोने को तो 10 सो गई, सोने को 10 सो गई। लेकिन जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, मतलब 10। वो 10 ठीक करने लगी। जब 10 ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। जब वो दिया ठीक करने लगे तो जो मूर्ख थी, जो अपने साथ ली नहीं थी तेल को, उनकी मसाले बुझने लगी। तो वो समझदारों से कह रही हैं, जो कुप्पियों में तेल लेकर गई थी, वो कह रही हैं कि हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले क्या हो रही हैं? बुझ रही हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना में होते हैं, संगति में होते हैं, और हम आलस में चले जाते हैं, हालेलुया, उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और उस बात को अंगीकार नहीं करते अपने जीवन में, उस पर ध्यान नहीं करते, उसके प्रति वफादार नहीं रहते, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तब हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुर्बलताएं आती हैं, हालेलुया। दुर्बलताएं हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ के जीवन में दुर्बलताएं प्रबल हो जाती हैं, कुछ के जीवन में प्रबल नहीं हो पाती। हम पृथ्वी पर हैं तो ऐसा नहीं कि हवा चल रही है तो केवल अगले को हवा लगेगी, हमें नहीं हवा लगेगी, हम मसीह को जानते हैं, हवा हमें भी लगेगी। लेकिन परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, समझ दी है उससे बचने के लिए। तो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुर्बलताएं हैं, लेकिन उसने हमें समझ दी है उससे लड़ने के लिए, निकलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया। जो मूर्ख थी वो समझदारों से कह रही कि हमें तेल दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब आधी रात है और जो समझदार है वो कह रही हैं कि अगर हम इसमें से दे देंगे तो ना तो तुम्हारा पूरा होगा ना हमारा, इससे अच्छा तुम जाकर मोल ले लो। तो पहली चीज हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि अब आधी रात को कौन सी दुकान खुली होगी जो तेल मिलेगा।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अगर हम अभी से तैयारी नहीं मनाएंगे, हालेलुया हालेलुया, तो जब समय आ जाएगा तो फिर हम कहाँ जाकर तैयारी बना पाएंगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए अपने अंदर के विश्वास को जगा कर रखना। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, पुराने नियम में, हालेलुया, बाइबल कहती है कि एली याजक था और उसके पास 2 पुत्र थे, और उसी एली याजक के पास एक बच्चा छोटा सा 1.5 साल की उम्र में छोड़ दिया गया। कितनी साल की उम्र में? 1.5 साल की उम्र में वह उसके पास छोड़ दिया गया। उस समय एली के पुत्र होप्नी और पिनहास बड़े थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है होप्नी और पिनहास अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं मानकर चले, और वो उस जो मसाल है जला करके नहीं चले। हालेलुया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और बाइबल कहती है कि वो लुच्चे निकल गए और वो नष्ट हो गए। हालेलुया। लेकिन वहीं पर जो 1.5 साल की उम्र में छोड़ दिया गया था, हालेलुया, वो ना तो किसी विश्वासी का बेटा था जो लीडर का काम करता है, ना तो किसी ऐसे व्यक्ति का बेटा था। हालेलुया। बाइबल कहती वो वह स्त्री जिसका नाम हन्ना था, वह दुखियारी थी और उसको संतान नहीं हो रहा था, वो बड़ी दुख की मारी थी, ताना सुन सुन करके उग गई थी। तब वो परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उसे दिया, और जब परमेश्वर ने दिया तो वो ले जाकर के परमेश्वर को दे दी। हालेलुया। और जब वह वहां रहा, जो जिस बाइबल कहती है जिस वेदी के पास चिराग जलता था, जो पहले, अब तो ये बल्ब हो गया उजाले के लिए, लेकिन पहले क्या जलता था? चिराग जलता था। हालेलुया। तो बाइबल कहती है सामुएल जो पहुंचाया गया था 1.5 साल की उम्र में, वो वेदी पर के चिराग को बुझने नहीं देता था। जब हवा चलती थी तो वो छाप करके बैठ जाता था, जब तेल खत्म होने लगता था वो तेल डालता था। हालेलुया। लेकिन जो पुत्र थे एली याजक के, होप्नी और पिनहास, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो लुच्चे होते चले गए, और अंत में वह उस आशीष से दूर हो गए, उस जीवन से दूर हो गए जो परमेश्वर उनको देना चाहता था। और ये व्यक्ति जो रक्षा करता था, जो लगातार बना रहा वेदी के पास, जो सेवा करता था, हालेलुया, या अपने समय में, हालेलुया, एक भविष्यद्वक्ता बन गया। हालेलुया। जब वो उस चिराग को जला कर रखा। हालेलुया। हमें जला कर रखना होगा। हालेलुया। हम भले ही आज देखा जाता है कि हालेलुया, जब हम नजदीक परमेश्वर के आ जाते हैं तो हम ढीले हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर जब समय आता है तो हम कहते ये हमारे जीवन में अब क्या हो रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जब हम प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, संगति में कमजोर हो जाते हैं, हालेलुया, तब वो चीजें हम पर प्रबल हो जाती हैं और हम उनसे लड़कर जीत नहीं पाते। लेकिन जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, हमारा विश्वास मजबूत रहता है, तो हम बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों से लड़ करके उसका सामना करके हम जीवंत हो जाते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यही कारण है कि जब हम मसीह में बने रहते हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आती हैं, उन समय में भी हम निकल करके एक अच्छे जीवन की ओर जा पाते हैं। लेकिन जब हम मसीह में बने नहीं रहते,
वरन वचन में हम कमजोर हो जाते, संगति में कमजोर हो जाते, विश्वास हमारा कमजोर हो जाता, प्रार्थनाएं कमजोर हो जाती हैं, तब हम उनसे लड़ नहीं पाते, हार जाते, फिर कहते शायद यही मंजूर था, यही होना है, अब क्या कर सकते हैं। हालेलुया, बोली सुनो, ये मंजूर नहीं था। परमेश्वर को नहीं मंजूर था कि एली के पुत्र होप्ने और फिनहास नष्ट हो जाए। हालेलुया, वो भविष्यद्वक्ता ना बने। परमेश्वर तो चाहता था कि जो गद्दी उसने, बाइबल अगर पढ़े तो बाइबल कहती एली से तो परमेश्वर नहीं कहा था, लेकिन दाऊद से कहा था। हालेलुया, कि जिस गद्दी पर तू बैठा है, अगर जो आज्ञा मैं दूं तेरे पुत्रों को, तेरे वंश को, अगर जिस आज्ञा को मानकर तू मेरी सेवा करता चला आ रहा है, मेरी संगति में बना चला आ रहा है, मेरी आज्ञाओं को, विधियों के नियमों को मान रहा, अगर ठीक उसी रीति से तेरे बेटे और बेटियां मानते रहेंगे, तो जिस गद्दी पर तू बैठा है, इसी गद्दी पर तेरा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, अगर एली का परिवार वहीं से नष्ट समाप्त हो गया, वो आगे को ग्रोथ नहीं कर पाया। हालेलुया, इसका सीधा सीधा कारण था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस वचन के अनुसार नहीं चले जो परमेश्वर ने उनको दिया था। हालेलुया, वरन जो 1.5 साल की उम्र में छोड़ा गया था, परमेश्वर ने उससे भी बात करके, एली के परिवार में भी से बात करके जताया था। हालेलुया, और एली को ये बात खुद मालूम थी, अपने पुत्रों से बता, लेकिन उसके पुत्र, उसका पिता याजक था, याजक होने का गलत उपयोग करके उन्होंने अपनी आशीष को खो दी। हालेलुया, बोली सुनो। हालेलुया, आज हम लीडर बन करके, वॉलंटियर्स बन करके, हालेलुया हालेलुया, अपनी जो बुलाहट है, जो कॉलिंग है, उस पर ना चल करके अपनी आशीष को खो देते हैं। हालेलुया, हम विश्वासियों को तो बताते हैं कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, हम दूसरों को तो बताते हैं तुम्हें संगति करनी चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं चल पाते। हालेलुया, वो जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम खुद सो जाते हैं दूसरों को बोल करके। जब हमारे बगल रात को कोई बैठता है, आपके बगल कोई रात को बैठता है, तो आप उससे कहते देखो दीदी प्रार्थना में आई, लेकिन जागते रहना। हालेलुया, हम उनको कह करके खुद सो जाते हैं। हालेलुया, और वो व्यक्ति जागता रहता है और वो आशीष पा करके चला जाता है और हम आशीष नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया, यही कारण था एली के समय में कि सामुएल आया और वो जागता रहा, वे वेदी की सेवा करता रहा और उस चिराग को बुझने नहीं दिया, एली की सेवा करता रहा और वो अपने समय में आकर के याजक बन गया एली के स्थान पर, एली से बड़ा। हालेलुया, लेकिन खुद एली के पुत्र होप्ने और फिनहास नहीं बन पाए कुछ, क्योंकि उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं कर पाया, अंगीकार नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया, आप कैसे क्यों ना हो, हालेलुया, आप कितने बुरे भले क्यों ना हो, हालेलुया, ये माने नहीं रखता। बाइबल कहती है हर एक मनुष्य पापी, क्योंकि हर एक मनुष्य का पाप के द्वारा जन्म हुआ है, कोई पवित्र नहीं। हालेलुया, बोली सुनो, हमने भी पाप किया, आपने भी पाप किया, हर एक व्यक्ति पापी, कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया, बाइबल के अनुसार। हालेलुया, बोली सुनो। अगर हम नए नियम को देखें, हालेलुया, तो मायने नहीं रखता कि हम कहां से होकर आए हैं और क्या कर रहे थे इसके पहले। मायने ये रखता है कि हमने जब यीशु मसीह को जाना, तब हमने उसके साथ कैसा रिश्ता रखा। हालेलुया, हालेलुया, उसके साथ कैसी संगति रखी और हम मसीह को जानने के बाद कैसे चले। इसके पहले का जीवन वो नहीं देखता। हालेलुया, अगर उसके पहले का जीवन परमेश्वर देखे और उस जीवन के अनुसार आपसे बर्ताव करे, तो हम मसीह में एक भी सेकंड खड़े नहीं हो सकते। हमारे पहले के जीवन को नहीं देखता। हमने जब से मसीह को जाना, वो तब से हमारे जीवन को देखता है। हालेलुया, 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 जैसे 5 समझदार 5 मूर्ख 10 आई हैं, उसी तरीके से बाइबल में नए नियम में बताता है कि एक व्यक्ति था जो 12 में से एक कहलाया, भी उसकी चर्चा की जाएगी। हालेलुया, वचन से, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं। हालेलुया, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया, वो यीशु मसीह के साथ रहता था, 12 में से एक था। हालेलुया, वो मसीह के पास रहता था, वो उनके साथ चलता था और उनके साथ बैठता था। वरन बाइबल कहती है कि उसको थैला भी मिला था।
हालेलुया। लेकिन वह उस कार्य को नहीं कर पाया जो यीशु मसीह चाह रहे थे उसके जीवन से। हालेलुया। लेकिन वहीं एक व्यक्ति और था, आगे चल करके देखे तो जब मसीह उठा लिया गया उसके बाद उस व्यक्ति की मसीह के साथ संगति हुई, इनकाउंटर हुआ, आमना सामना। और बाइबल कहती है कि वह इतना पापी था और इतना भयानक बुरा काम करने वाला, इतना दुराचारी था कि जिसकी सीमा ही नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। अपने समय में एक खूंखार व्यक्ति था, लड़ाई झगड़े तमाम प्रकार के विरोध के मामले में। लेकिन बाइबल कहती जब उसका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ तो वो उस दिन से अपने उस जीवन को छोड़ करके, जो उसका पहले का जीवन था, उस जीवन को छोड़ करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। और बाइबल कहती उन 12 से अधिक बढ़कर वो आदर और सम्मान प्राप्त किया। हालेलुया। जो सबसे खराब व्यक्ति था, इसलिए बाइबल में कहती, बाइबल में जगह वचन लिखा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया वही कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने क्या ठहरा? निकम्मा, कि किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। अगर फिर से हम वही दाऊद की बात करें जो राजा बना, दाऊद उस समय का व्यक्ति है जिस समय उसके भाई सब अच्छे अच्छे पोजीशन पर थे। बाइबल कहते उसके भाई कहाँ थे? फौज में थे, देश की सेवा के लिए थे। हालेलुया। लेकिन वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था, वो चरवाहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब नबी लोग उसके घर पर गए और नबी से परमेश्वर ने बात किया, हालेलुया, हालेलुया, कि अभिषेक करे, तो जो दाऊद के भाई थे उनका अभिषेक करने को नबियों की अगुवाई ही नहीं किया परमेश्वर ने। और जब उनके पिता से पूछा गया कि तेरा और कोई बेटा है, तो उसके पिता ने कहा है तो, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो नबी ने कहा क्यों? अरे वो छोटा है। पहली चीज क्या है? छोटा है। दूसरी चीज वो योग्य नहीं, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराता है, दिन भर जंगलों में रहता है, वो किसी काम का नहीं, उसके पिता ने कहा। लेकिन नबी ने कहा कि उसे ही बुलाओ। क्या करो? उसे झट बुलाओ। जब उसे झट बुलाया गया और दूर से नबी ने देखा तो परमेश्वर ने नबी से बात करता है कि यही वो व्यक्ति है जो योग्य है मेरे राज्य के, जिसका लोग आदर नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। उसका पिता भी कह रहा है योग्य नहीं है। हालेलुया। ये योग्य क्यों गिना गया? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसके पिता ने जो उसे काम दिया था भेड़ बकरी चराने का, वो अपने काम में क्या था? वफादार था। हालेलुया। वो अपने भेड़ बकरियों की हिफाजत अपनी जान से अधिक करता था। कोई जानवर उनको छूने नहीं पाता था, वो किसी और भागने नहीं पाती थी। वो समय से ले जाता था और समय से अपनी भेड़ बकरियों को ले आता था। समय पे उनको भोजन देना, समय पे पानी देना। हालेलुया। वो अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में यही देखना चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम उसको कितनी बाखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं। हालेलुया। वो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। हालेलुया। हम तो कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए ना। हालेलुया। अब भले हम याजक ना हो, भले हम प्रचारक ना हो, लेकिन हम सेवक हैं मसीह के। हालेलुया। तो हमें जो कार्य मिला है हम उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हो सकता है हम उस प्रचारक से बढ़कर सम्मानित हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी नहीं है। अब इनके दाऊद के भाई सब फौज में थे, लेकिन किसी का अभिषेक नहीं किया गया। बाइबल कहती है कि जब वो दाऊद आया तो उसी का अभिषेक किया गया। क्यों? बाइबल कहती है कारण यह था कि वो अपने काम में वफादार था। जब अपने काम में वफादार है, बाइबल कहती है नए नियम में जो थोड़े में क्या रहेगा? विश्वास योग्य बहुतों में ठहराया जाएगा। जब परमेश्वर हमें एक छोटा सा कार्य देता है, हम उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, तब हमें बड़ा काम देता है। और जब उसको हम जिम्मेदारी से निभाते तब हमें और बड़ा काम देता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आज भी हमें याद है जब हमें पर्दा बांधना नहीं आता था। हालेलुया। हम पर्दा बांधने की जिम्मेदारी वो जो जिम्मेदारी है उसे एकदम अपने जान से
करते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जब हवा चलने लगती थी तो पर्दे को खोल देते थे, पर्दा फट ना जाए। जब हवा बंद होती तुरंत फिर बांधना, ये नहीं कि चलो बंधा रहने दो, नहीं हवा चली फट जाएगा, इसको खोलो, फिर हवा बंद हुई फिर इसे बांधो, नुकसान हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तब वो पर्दा बांधने से जिम्मेदारी हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी। जब उसमें भी सही से रहे, हालेलुया, तब उसको उससे हटाकर को दूसरी जिम्मेदारी को दिया। हालेलुया। जैसे जैसे हम योग्य बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रमोशन होता चला जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एक समय था, हालेलुया, हालेलुया, अब तो इतने नजदीक बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन एक समय था जब हम मसीह में आए थे, हालेलुया, हम इतने नजदीक बैठ करके वचन नहीं सुन रहे थे। हालेलुया, हम बहुत दूर होते थे। हालेलुया, और वहां से जब वचन होना चालू होता था तो हम जहां खड़े रहते थे वहां से कान लगाकर वचन सुनते थे क्या बोला जा रहा। हालेलुया, और जो जिम्मेदारी मिली थी उसको भी बखूबी निभा रहे थे, दोनों कार्य को। हालेलुया, और वचन को पेन से अपने इस हथेली पर लिख लेते थे। कहाँ लिखते थे? हथेली पर। हालेलुया, यहाँ लिख लेते थे। हालेलुया, फिर उसे बार बार गाढ़ा करते रहते थे कहीं पसीने से मिट न जाए। हालेलुया, और गलती से हाथ ऐसे नहीं करते थे। हालेलुया, जब पानी पीने जाते प्यास लगती तो ध्यान देते इस वाले हाथ को नहीं लगाना, पानी नहीं छूट जाएगा। हालेलुया, तो फिर उस वचन को आकर के घर पर मनन करते, अध्ययन करते कि यही वचन बोल करके तो समझाया गया था, और यही वचन बोलकर जब समझाया गया, लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गई तो लोग चंगे हो गए। क्या हो गए? चंगे हो गए। उनके जीवन से दुख दूर हो गया, उनके जीवन से समस्याएं चली गई। हालेलुया, हालेलुया, और वहां जो समझा रहे थे वो भी तो हम आपके जैसे इंसान हैं। ये सोचते थे रात को जब प्रार्थना बैठते थे। तो ये जो वचन बोला जा रहा है वो किस रीति से बोला जा रहा, वो कौन सी भावनाओं में होकर बोल रहे हैं, उनके अंदर क्या ऐसी चीज है कि बोलने के द्वारा लोग सुन रहे हैं और फिर वो लोग चंगे हो जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है? यही बाइबल हमारे पास है, यही बाइबल उनके पास है। हालेलुया, हालेलुया, और वो बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और फिर लोग गवाही लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते कि हमने उस दिन के वचन के द्वारा, उस दिन की प्रार्थना के द्वारा चंगे हो गए। और वही प्रार्थना हम सुन रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो रात को बैठ करके उसको क्या करते थे? मनन करते थे, अध्ययन करते थे। हालेलुया, हालेलुया, और ऐसा नहीं था उस समय काम नहीं था, दिन भर काम करके आते थे, मजदूरी करके आते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, तो रात को बैठ करके अध्ययन करते थे, मनन करते थे पूरे हफ्ते, और फिर जब अगले हफ्ते जाते थे, अब तो बड़े धन्य हो कि आप रैली संगति कर लेते हो, परमेश्वर ने आपको इतना खुश अवसर दिया है। हालेलुया, लेकिन हम लोग उस समय डेली संगति नहीं कर पाते थे क्योंकि इतने दूर था चर्च। हालेलुया, रोज नहीं जा पाते थे। हालेलुया, हफ्ते में एक ही दिन जाना होता था, 2 ही दिन जाना होता था। हालेलुया, लेकिन आप तो सुबह शाम कुछ लोग अटेंड कर लेते हैं, कुछ लोग तीनों समय अटेंड कर लेते हैं। हालेलुया, आप तो हरदम बने हो। हालेलुया, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बात का ध्यान नहीं दे रहे। हालेलुया, तो जब अगले हफ्ते फिर वचन होता था, हालेलुया, तो फिर उसको आकर के उस हफ्ते तक अध्ययन करते थे। हालेलुया, हालेलुया, कि ये वचन हुआ तो अगली बार ये गवाही आई थी, ये वचन हुआ तो ये गवाही। इसका मतलब ये वचनों में क्या है? पावर है। ये वचन बोलने से ये बीमारी चली गई, ये वचन बोलने से ये बीमारी चली गई। हालेलुया, तो उसको एक अलग डायरी बना करके नोट करते थे। हालेलुया, इस वचन को बोलने से ये बीमारी चली गई, इस वचन को बोलने से ये बीमारी चली गई। हालेलुया, 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 आज भी कम से कम हमारे पास 200 डायरी से कम नहीं है, 20 डायरी से। हालेलुया, 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 अब 20 डायरी, 20 से अधिक होगी, 20 से कम नहीं होगी। अब 20 डायरियों में कम से कम आधी से ज्यादा भर गई है।
एकदम पूरी। हालेलुया। और पतली डायरिया नहीं है, मोटी मोटी डायरिया, बड़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी डायरिया। हालेलुया। केवल यही लिखा है कि किस तरीके से वचन सुना जाता है, किस तरीके से समझा जाता है और कौन से वचन को अध्ययन करने से क्या मिलता है। हालेलुया। केवल बस यही चीजें, अनुभव। हालेलुया। कि आज हम जब संगति में थे, जैसे आप लोग संगति करते हो, हालेलुया हालेलुया, तो आप घर जाने के बाद इस वचन को जरा सा भी, पूरे हफ्ते बीत जाते, कभी अपने अंदर जहन में ख्याल नहीं लाते कि उस दिन क्या सीखे थे। हालेलुया। लेकिन आज भी जब ये वचन हो रहा है तो अभी रात को हम इस वचन को फिर से अध्ययन करते हैं कि हमें क्या सिखाया गया था, हम क्या सीखे थे, और इस वचन से हमें क्या लाभ मिल रहा है। हालेलुया। ये वचन क्यों हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो जैसे जैसे हम उस ओर बढ़ते गए, हालेलुया, वैसे वैसे वो देता चला गया। हालेलुया। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते जाओगे, हालेलुया, और अपने आप को तैयार रखोगे, अपने चिराग को जला कर रखोगे जिस वचन की चर्चा की जा रही है। हालेलुया। आई तो थी 10 साथ में एक ही साथ, और एक साथ सोई, एक साथ उठ रही हैं, लेकिन फर्क इतना हो गया कि 5 के पास एक्स्ट्रा तेल है और 5 के पास तेल नहीं है। हालेलुया। आज आप भी प्रार्थना कर रहे हो, हम भी प्रार्थना कर रहे हो, आपके बगल वाला भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। लेकिन फर्क बस इतना हो जाता है कि आप केवल संगति में प्रार्थना करते हो, उसके बाद प्रार्थना नहीं करते हो, और अगला व्यक्ति संगति के बाद भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप रात को सो जाते हो, हालेलुया, और कहते हो हमें 4 साल हो गए लेकिन हमें वो शांति नहीं, और अगला व्यक्ति अभी 4 महीने नहीं हुआ, वो रात को जागकर प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में शांति आ गई। तो फर्क क्या है कि वह व्यक्ति रात को जागकर प्रार्थना कर रहा है, आप रात भर सो रहे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। हालेलुया। फैसला हमारे और आपके हाथ में कि हमें कितना अधिक पाना है, कितना खोना है। हालेलुया। और क्या खोना है और क्या पाना है। हमारे अंदर जो बुराई है उसे खो देना है, भलाई को पाना है। हालेलुया। हमारे अंदर जो पाप है उसे खो देना है, हमें पवित्रता को प्राप्त करना है। हालेलुया। हमारे अंदर जो असमझ उसे खो देना है, समझ को प्राप्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर जो ईर्ष्या और घमंड है उसे खो देना है, नम्रता और दीनता को प्राप्त कर लेना है। हालेलुया। आपके पास खोने के लिए भी है, पाने के लिए भी है। हालेलुया। लेकिन हम गलती कर जाते हैं कि बुराई को और पाना चाहते हैं, भलाई को खोना चाहते हैं, लेकिन हमें बुराई को खोना है, भलाई को प्राप्त करना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो उसी तरीके से जो प्रार्थनाएं हैं, हालेलुया, उसी तरीके से यहाँ लिखा, जब उन्होंने उत्तर दिया कि ना तुम्हारे लिए पूरा होगा ना हमारे लिए। जब ये मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 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 आज हम समय सीमा से पहले बाहर निकल आए। हालेलुया। जो समय सीमा है उससे पहले बाहर निकल आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हम रात को भोजन करके लेट गए। हालेलुया। हालेलुया। फिर मध्य रात्रि के बाद उठे। हालेलुया। मध्य रात्रि में तो लेटे सोने के लिए 1 बजे। हालेलुया। फिर कुछ क्षणों बाद हालेलुया उठ गए। हालेलुया। कुछ ही क्षणों बाद उठे, और जब हम प्रार्थना करने लगे, हालेलुया,
और प्रार्थना करते 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 भोर का समय हो गया। हालेलुया हालेलुया। और भोर के समय में हम परमेश्वर की ओर ध्यान करके बैठ गए। हालेलुया। और फिर प्रार्थना को ईर्ण करके फिर वचन पढ़ने लगे। फिर कुछ देरी वचन पढ़े, वचन पढ़ने के बाद फिर परमेश्वर की ओर ध्यान करके बैठे। और जब परमेश्वर की ओर ध्यान करके बैठे, हालेलुया हालेलुया, तो क्या देख रहे हैं कि अचानक यहाँ पर दर्द होता है। हालेलुया हालेलुया। और मृत्यु हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? मृत्यु। और हम अपने ही चेहरे को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अपने ही चेहरे को देख रहे हैं। हालेलुया। कि हमें दर्द हुआ तेजी से और हम मर गए। और जब हम इस दृश्य को देख रहे हैं तो ये तो हम बैठे हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु हम तो बैठे हैं और ये दृश्य, ये जो दिख रहा है, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं तो स्वयं बैठा हूं। हालेलुया। ये क्या है जो खुद मेरा चेहरा इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में, हालेलुया, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो एकदम ठीक ठाक हैं। हालेलुया हालेलुया। उनके जीवनों में अचानक एक दर्द उठेगा और वो कहीं कोई पार्टियों में रहेगा, कोई शादी विवाह में रहेगा, कोई मार्ग में जाता रहेगा, कोई कहीं पर जाता रहेगा। हालेलुया। अचानक उनके दर्द होगा। हालेलुया। और वो अचानक से गिर जाएंगे और फिर वो मृत्यु का स्वाद चख लेंगे। हालेलुया। ये अचानक होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो हमने कहा प्रभु ये मेरा दृश्य जो मुझे दिखाई दे इसका क्या अर्थ है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो प्रभु ने कहा मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुझे इन विषयों पर प्रार्थना करनी है लोगों के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो घटनाएं पृथ्वी पर घटती हैं, हालेलुया, उन सारी घटनाओं के घटने से पहले वो अपने लोगों पर क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। जब से मैंने मसीह को जाना, हालेलुया, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे गवाह हैं जो इस समय बैठे हैं। हालेलुया। बेशकली वो जो पीछे बहन बैठी है कुर्सी पर, हालेलुया हालेलुया, ये बरामदे में थे ये लोग, और हम सुबह इलाहाबाद काम करने के लिए जाने वाले थे। हालेलुया। और हम घर में थे अंदर। हालेलुया। और तभी अचानक ऐसे एक्सीडेंट होता है, ऐसी आवाज हमारे कान में सुबह के समय सुनाई देती है तेजी से। और हम बाहर निकले, हमने कहा कुछ हुआ, कुछ गिरा क्या? तो बोले कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे बैठे हैं। तो हम अंदर गए और हमने कहा प्रभु ये आवाज कैसी है? घुटने टेक कर प्रार्थना करने, अभी हम जाने वाले इलाहाबाद। तो प्रभु ने हमें दिखाया कि ठीक जहां तू बैठा है ठीक इधर से इधर। हालेलुया हालेलुया। एक घर है, हालेलुया, उस घर का व्यक्ति ठीक उधर जाएगा और दो लोग होंगे। हालेलुया। एक महिला होगी, एक पुरुष। हालेलुया। और इस जगह पर एक्सीडेंट होगा और इनका जो शरीर है इस तरीके से इतना जख्मी होगा। हालेलुया। मैं बाहर निकला, मैंने कहा मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ काम करने के लिए, और अभी मैं लौट कर आऊंगा, तुम लोग मुझे एक घटना को बताओगे। और ये लोग बोले क्या? मैंने इन लोगों को बता कर गया। हालेलुया। और जब लौट कर आया शाम को काम करके, तो ये लोग बता रहे हैं कि हाँ आपने जैसा कहा था सेम, और जितना कहा था उतनी ही चोट लगी। हालेलुया। जो बातें जीवन में नहीं वरन घटने वाली हैं, बाइबल कहती है कि मिस्र पर 10 बड़ी विपत्ति आई तो अपने नबियों पर प्रकट किया। हालेलुया। उस समय का जो नबी था मूसा, उस पर प्रकट किया। हालेलुया। नीनवे का पतन होने वाला था। हालेलुया। नीनवे नष्ट होने वाला था। हालेलुया। उस समय का नबी योना था।
योना से परमेश्वर ने बात किया कि तू जाकर के मेरे लोगों को, निनवे के लोगों को बता कि अपने पाप को छोड़ दे, अपने गुनाह को छोड़ दे, ताकि वो बच जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो बताने से इनकार किया, वो दूसरी मार्ग में चला, तो खुद उसके जीवन में संघर्ष आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आज जब वो एक सेवक के जीवन में संघर्ष आ जाता है, एक नबी के जीवन में संघर्ष आ जाता है, वो कारण ये है कि वो अपनी बुलाहट को छोड़ करके अपने जीवन के स्वार्थ में लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए काम करें। हालेलुया। योना जो नबी था, परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना कि तू जा करके निनवे के लोगों को बता, ताकि निनवे के लोग क्या किए जाएं, बचाए जाएं। लेकिन वो उसने कहा कि निनवे के लोग बड़े खतरनाक हैं, मैं वहां जाकर बताऊंगा तो हमें मारकर फेंक देंगे, इसलिए उधर ना जाकर के तरसीस को भागा। और जब भागा तो उसके जीवन में समस्या आ गई। और जब वो सकेती में पड़ा तो परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु अब जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। तो प्रभु ने उसे वहां से निकाल करके बाहर किया। तब वो जाकर के जब बताया निनवे के लोगों को कि निनवे नष्ट हो जाएगा, तब बाइबल कहती है कि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पहले दिन बताया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन बताया, तीसरे दिन बताया, वो बताता रहा। 25 दिन के बाद वहां के लोगों में थोड़ा सा उत्साह हुआ कि आखिर ये रोज खड़ा होकर के इसी चौक पर के बता रहा है कि आज से इतने दिन बाद ये नगर नष्ट हो जाएगा। आखिर क्या बात है? जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह बता कर गया कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, उस दिन से संदेश दिया जा रहा है। हालेलुया। क्यों आएगा, अपने लोगों को लेकर के जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। उस समय से आज तक प्रचार चल रहा है। हालेलुया। और जो दूसरी प्रक्रिया है, जो आज के दिन हम इकट्ठे होते हैं, उसने कहा तुम मुझे स्मरण करने के लिए इकट्ठे होना और यही करना। हालेलुया। हालेलुया। जो भी आपके सामने आएगा, हालेलुया, कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए करते रहना, तो हम उसे स्मरण करने के लिए करते। हालेलुया। तो वहां पर जब उसने बताया 25 दिन के बाद, जब लोगों में थोड़ा सा वो रोज सुन करके कहे कि हाँ ये रोज बता रहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये वही व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। जो जा रहा था यहाँ के विरुद्ध हो, ना बताकर इस संदेश को, और फिर इसके जीवन में तूफान आया और फिर ये दोबारा आया है इधर। तो धीरे धीरे बात फैली और उस नगर के राजा के पास गई। जब उस नगर के राजा के पास गई तो उस नगर के राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। किसको बुलाया? विद्वानों को बुलाया। और वो इकट्ठे हुए तो वो विद्वानों से पूछता है कि देखो शास्त्र में क्या ऐसी कोई बात लिखी है क्या कि नगर एक दिन नष्ट हो जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। तो वो जब शास्त्र में देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये जो व्यक्ति कह रहा है ये ठीक कह रहा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। वो विद्वान लोग कहते हैं। हालेलुया। वो शास्त्र पुराणों को देख करके उसमें कहते हैं कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। हालेलुया। यह व्यक्ति उस यहोवा का नबी है जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए समुंदर को 2 भाग कर दिया। और जो समुंदर को 2 भाग कर सकता है, उन्हें पैदल ले जा सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। वहां के जो विद्वान थे वह इस बात को राजा से कह रहे हैं कि राजा हमें इस व्यक्ति की बात को मान लेनी चाहिए। तो राजा ने कहा बताओ क्या किया जाए? तो विद्वानों ने कहा जो वो कह रहा है उसकी बात को मान लिया जाए। तब उन लोगों ने एक योजना बनाई और कहा देखो पूरे नगर में ऐलान कर दो, क्या पुरुष क्या महिलाएं, सारे लोग, जानवर भी, यहां तक कि जानवरों को भी चारा ना डाला जाए। 3 दिन 3 रात तक उपवास रहे, यहां तक कि स्त्रियां अपने बच्चे को दूध न पिलाए, अपने स्तन पर टाट लपेट करके वह भी उपवास में बैठे। बाइबल कहती है कि 3 दिन 3 रात राजा भी
और जितने वहां के विद्वान थे सब ने घुटने टेक करके पश्चाताप किया कि प्रभु हमने जो पाप किया, हमने जो गुनाह किया, हमारे उन पापों को, गुनाहों को जो हमने बचपन से लेकर अब तक किया है, क्षमा कर दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके गुनाहों को क्षमा किया। जो नीनवे नगर नष्ट होने पर था वह बचाया गया। और आपको मालूम हो गए, जब वो नगर बचाया गया, नष्ट नहीं हुआ, और जो नबी था वो देख रहा है दूर आकर के उस नगर से निकल के कि 40 दिन में तो परमेश्वर नष्ट करने को कहा था, अब 3 दिन बचा है, वो गिन रहा है, अब 2 दिन बचा, अब 1 दिन बचा। वो दूर खड़ा होकर के देख रहा है कि आज ये नगर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नगर नष्ट नहीं हुआ। तो बुड़बुड़ाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा परमेश्वर को। कहा बता, तूने तो कहा ये नगर नष्ट हो जाएगा, मैं उन लोगों से ऐसा संदेश देकर आया, अब वो लोग क्या कहेंगे, ये नबी झूठा है, इसने कहा था नष्ट होने को और नष्ट नहीं हुआ नगर। तो जहां पर वो बैठा था पहाड़ी एरिया था, और परमेश्वर ने एक बेल का पेड़ उगाया, और वो उगा और बढ़ा, और थोड़ी देर में वो बढ़ करके उसको छाप लिया और उसको छांव दिया, क्योंकि धूप थी। और फिर अगले दिन एक कीड़े ने आकर के उस पेड़ की जड़ को काट दिया, और जब उस पेड़ की जड़ को काट दिया तो और क्रोधित हुआ, हाँ इतना सुंदर पेड़ इस कीड़े ने जो है ऐसा कर दिया। वो गुस्सा हुआ और तेजी से। तो परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर ने कहा, सुन, जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, जिस पेड़ को तूने सींचा नहीं, जो पेड़ केवल तुझे छांव दिया और एक कीड़े ने काट लिया उसको, उसकी जड़ को, और वो सूख गया, उसके ऊपर तू इतना क्रोधित हो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। अब तू सोच, उस नीनवे नगर में 1,20,000 जो लोग थे जिनको मैंने पृथ्वी पर भेजा और उनको संभाला, वो पाप के कारण नष्ट होने वाले थे, और मैं तुझे भेजकर उन्हें पाप से छुड़ाने को कहा, और उन्होंने पश्चाताप किया, तो क्या मैं अब उनको नष्ट कर दूं? हालेलुया, तू ही बता। हालेलुया, जिस पेड़ को तूने सींचा नहीं, जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, उसके ऊपर तेरा इतना बड़ा प्रेम है कि वो कैसे सूख गया। उस छोटे से कीड़े के ऊपर तू गुस्सा हो रहा। अब तू सोच कि मैं उस प्रजा को कैसे नष्ट कर दूं, 1,20,000 लोगों को। क्या मैं उन्हें न बचाने का प्रयास करूं? इसलिए आज भी हमारा परमेश्वर हमें आपको बचाना चाहता है। हमें आपको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है, उस पाप से, उस गुनाह से निकालना चाहता है। इसलिए लगातार वो अपने लोगों पर मर्म प्रकट करके, वो हमसे तमाम तरीके से बातों को करके हमें उस पाप से, उस गुनाह से निकालना चाहता है कि हम उस गलत मार्ग से निकल कर चले आए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, वो आज भी बचाना चाहता है। हालेलुया, आज वही कर रहे हैं कि जो लीडर लोग हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, विश्वास योग्य लोग हैं, जब परमेश्वर की बुलाहट पर हम नहीं चलते हैं, उसकी बुलाहट के विरुद्ध चलते हैं, तो योना की तरीके से हमारे जीवन में संघर्ष आ जाता है। हालेलुया, और फिर आपके अंदर कुड़कुड़ापन नहीं आना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, अब आपने सिखाया, आपने बताया, हालेलुया, ये पाप छोड़ दो, ये गुनाह छोड़ दो, तुम अच्छे हो जाओगे। और जब हम अच्छे होने लगे, जब हम आगे बढ़ने लगे, तो आपको बुरा लगने लगा, आपको कुकड़ापन आने लगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आपने ही तो दुआ की थी ना, आपने ही तो विनती की थी ना। हालेलुया, हालेलुया, तो आपको आनंदित होना चाहिए कि वाह, मेरी प्रार्थनाएं सफल हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। योना को खुश होना चाहिए कि मैंने सुसमाचार दिया, परमेश्वर ने जो मुझे दिया, और इन लोगों ने पश्चाताप किया और ये बचाए गए। परमेश्वर की प्रजा बचाएगी, लेकिन वहां पर पुतलाने लगा। दूसरी जगह पुराने नियम में ही देखे हम, तो ऐसी दशा नूह के समय में हुई थी, ऐसी दशा लूत के समय में हुई थी।
जब नूह के समय में परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ जो पृथ्वी पर है वह कितना बुरा होता चला जा रहा और लोग बुरा करते चले जा रहे, कोई सुन ही नहीं रहा परमेश्वर की आवाज को। तब परमेश्वर ने नोहा से बात किया और कहा, देख अब मैंने सोच विचार कर लिया है, अब मैं इस पृथ्वी पर से सारे लोगों को नष्ट करने पर हूं। और सुन, तुझे एक नाव बनानी है, और उस नाव को इस रीति से बनानी है, 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर बहुत जल जो उत्पन्न करूंगा, बरसाऊंगा, और ये पृथ्वी जल प्रलय से भर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नोह इस बात को लोगों से बताया, लोगों ने नोह का ठट्ठा उड़ाया कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में कड़ी, कहीं बादल नहीं दिखाई दे रहे और तू कह रहा है जल प्रलय आएगा। लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, किसी ने उसकी बात को नहीं माना, लेकिन वो नाव बनाता रहा। नाव क्या करता रहा? बनाता रहा, और नाव बनाकर तैयार कर लिया। फिर भी लोगों को कहा तुम नाव में आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आया। केवल नूह का परिवार नाव में आया। और फिर जब लोग इकट्ठे हुए और नोहा का ठट्ठा उड़ाने की, नोहा तू नाव में घुस गया है, तेरी नाव क्या पहाड़ पर चलेगी? तेरी नाव क्या रेत में चलेगी? पानी तो कहीं है नहीं, तू नाव को चलाएगा कैसे? बाइबल कहती है तभी जब लोग ठट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से एक बूंद गिरती है। एक ने कहा मेरे ऊपर एक बूंद गिरी, दूसरे ने कहा हाँ मेरे ऊपर गिरी। ऐसे करके बूंदें बढ़ती गई, सब अपने अपने घर को भागे कि यूं ही वर्षा होगी, अभी समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाइबल कहती कि वर्षा थमने का नाम ही नहीं ली, बढ़ती गई, और कुछ दिन बाद भूमि पर से सोते फूट निकले, और इतना जल पृथ्वी पर कि सब कुछ डूबने लगा और डूब गया। 40 दिन 40 रात वर्षा हुई, सब कुछ उथल पथल हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा तो उसे पछतावा हुआ। बाइबल कहती है उसने कहा कि अब से मैं, नोहा से उसने वाचा बांधा कि अब से मैं जल प्रलय नहीं करूंगा। उसने एक आकाश में चिन्ह दिखाया जो हम देखते हैं। बाइबल कहती है उसने आकाश में क्या दिखाया? एक चिन्ह दिखाया कि एक जब भारी वर्षा होने लगी थी तो मैं इस चिन्ह को उत्पन्न करूंगा, और फिर इस चिन्ह को देख करके मैं वर्षा को क्या करूंगा? रोक दूंगा। जब लगातार बारिश होती है तभी वो चिन्ह क्या होता है? दिखाई देता है। उसके बाद वर्षा क्या होती है? ठप हो जाती है। ये परमेश्वर का चिन्ह है। हालेलुया, कि मैं अब जल नहीं बरसाऊंगा, नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी जल प्रलय से। उसने कहा आप जल प्रलय कभी नहीं होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो उस चिन्ह को देखता है। हालेलुया। तो उस समय लोगों ने नहीं माना, लेकिन यहाँ पर लोगों ने माना तो वो बचाए गए। अगर आज हम मानेंगे उसकी आज्ञा को तो हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घड़ी वह आ जाएगा। हालेलुया, किस घड़ी वह आ जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। समय बहुत निकट है। हालेलुया, जितने दिन हालेलुया परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया है, उसको परमेश्वर की संगति में बड़े आनंद के साथ बिता ले। हालेलुया, क्योंकि जाना तो हर एक को है। हालेलुया, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया। कोई कह दे कि हम पृथ्वी पर रहने के लिए आए हैं, हालेलुया, तो सच्चा नहीं झूठा है। सच्चाई तो ये है कि हम सब यहाँ क्या हैं? परदेसी हैं। जाना सबको है एक दिन। हालेलुया, हालेलुया, कोई पहले जाएगा, कोई बाद को जाएगा। हालेलुया, जाना सबको है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें, आलस में न रखें। हालेलुया, नींद में न रखें। हालेलुया, और अपने आप को प्रार्थना में रखें, संगति में रखें। हालेलुया, प्रार्थना करते रहें ताकि उस घड़ी को हम तैयार रहें जब परमेश्वर आए। हालेलुया, दूल्हा आए, हम उसके साथ जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हम इन समझदारों की तरीके से बने, मूर्खों के तरीके से नहीं। हालेलुया, तेल प्रार्थना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब हम प्रार्थना करेंगे तो तेल हमारे साथ होगा। हालेलुया, हमारे चिराग जो है वो जलता रहेगा। हालेलुया, क्या हो रहेगा? जलता रहेगा। हालेलुया, बुझेगा नहीं। हालेलुया, हम उजाले में रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो जो दूसरी बात थी, हालेलुया,
हालेलुया, उसकी ओर आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा 14:12 में मरकुस, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। क्योंकि जो बातें घटने वाली थी घटने से पहले उसको मालूम हो जाती थी। हालेलुया। आज उसी तरीके से जब हम उसके साथ रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, तो जो चीजें हैं वो हमको मालूम होती रहेंगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो यहाँ पर उसको मालूम था, उसने कहा एक है जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। हालेलुया। 22 में लिखा, जब वो खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। हालेलुया। क्या ली? रोटी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। तो रोटी तो हालेलुया बना नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया, आसान रहे, जल्दी हो जाए। हालेलुया, इसलिए रोटी तो नहीं बनाते लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शुरू से हालेलुया। ये इसको रोटी मान करके, हालेलुया, जिसको हम ब्रेड कहते हैं, हालेलुया, इसको रोटी मान करके हालेलुया हम लोग ग्रहण करते हैं कि ये वही रोटी है। हालेलुया। बाइबल कहती है आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी। क्या किया? तोड़ा। जैसे हम इस ब्रेड को समूचा नहीं खाते, हालेलुया, लेकिन तोड़ तोड़ कर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तोड़ तोड़ कर दिया जाता है। तो ये तोड़ा गया। हालेलुया। बाइबल कहती है ये टूटने का मतलब उसकी देह तोड़ी गई। क्या तोड़ी गई? देह तोड़ी गई। ये हालेलुया, और यीशु मसीह, लो यह मेरी देह है। उसने कहा ये मेरी क्या है? देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। हालेलुया। उस रोटी को और उस लहू को जिसको हम लेते हैं, हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, ग्रहण करते हैं। और उसने कहा कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए, मतलब याद करने के लिए तुम भी यही किया करो। तो आज के दिन में हम हर शनिवार को हालेलुया इकट्ठे होते हैं और इस बात को यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो हमारे कहाँ है? साथ है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और हालेलुया ये मीठा शरबत, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, इसे हम लहू मान करके स्वीकार करते हैं। हालेलुया, कि ये परमेश्वर का क्या है? लहू है और ये उसकी देह है। इसे मान करके हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसे याद करने के लिए हर हफ्ते यही करते हैं। हालेलुया, या तो हम उसे हर पल करते हैं, लेकिन बाइबल का जो नियम है जिसने कहा कि तुम हमें स्मरण करने के लिए ये किया करो, या तो हम हर घड़ी करते हैं परमेश्वर को।
हरदम कहीं जाते आते सोते जागते हालेलुया, उठते बैठते हर पल उसको याद करते रहे, धन्यवाद देते रहते हैं। लेकिन एक जो उसने नियम बताया हालेलुया, उस नियम को हम आज के दिन में इकट्ठे होकर के फॉलो करते हैं। आमीन हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम गीत गा करके जैसा वचन कहता है हालेलुया, उस वचन के अनुसार हम गीत गा करके इस रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। तो हम गीत गा करके हालेलुया, उस गीत गाते हुए रोटी ग्रहण करेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो रोटी तोड़ी गई हालेलुया, तो वही गीत को गा करके हालेलुया हम महिमा देंगे हालेलुया, फिर रोटी ग्रहण करेंगे। आमीन आइए गीत गाते हैं। तेरे मार खाने कहता कोई चरवाहा तुझसा नहीं हालेलुया हालेलुया। ऐसा चरवाहा है हालेलुया, किसी घर का मुखिया होता है हालेलुया, आपकी हर जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन आपके लिए मार नहीं खा सकता, आपके लिए बलिदान नहीं हो सकता हालेलुया। लेकिन वो ऐसा चरवाहा हालेलुया हालेलुया जो हमारे आपके लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया, ताकि हमें कोई बलिदान देना ना पड़े।
हाँ ले ले, वो खुद अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, बलिदान हो गया। हाँ ले ले, ये हमें लहू बहाना ना पड़े, हमें कोई कीमत ना चुकानी पड़े। हाँ ले ले, हाँ ले ले, वो खुद अपना लहू बहा करके हमें उससे छुड़ाया। आमीन। बाइबल कहते हैं उसके लहू से हम बोलेंगे। आमीन। उसको स्मरण करके हम इस रोटी को ग्रहण करते हैं। भाई आज की रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग हाथ को जोड़ेंगे। आपको धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस समय के लिए जो आपने इस योग्य ठहराया कि आज के दिन में तेरे पिता हम आज की रोटी को ग्रहण करें। हम योग्य थे नहीं तेरे पिता, परंतु आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आज के दिन में करते हूँ और इस रोटी ग्रहण करें। तो आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सब महिमा आपको देते हैं। जैसे तक संभाला आगे भी संभाले तेरे पिता। आज हम पूरे भारत देश के नागरिक को ब्लेस करते हैं, चौथा शांति को बोलते हैं, यहाँ पर पति भाई बहन को ब्लेस करते हैं तेरे पिता। हर एक को रोटी खाने में आपको मदद करे तेरे पिता, और सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। आगे की प्रार्थना को, आराधना को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपने महत्व होते बिना किसी रुकावट की वैसे सदा नहीं तो पूरा कर अपनी कभी यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दयास ने ग्रहण कर अपनी बात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, आमीन।